हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा टकराव और तनाव के मरकज़ कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी वेस्ट बैंक में इजराइल की फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाल ही में इस महीने के शुरू में जेरूसलम में शुआफ़ात रेफ्यूजी कैंप के सामने इजरायली फ़ौजियों पर हुए हमले के बाद हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ताज़ा खबर है कि वेस्ट बैंक के नॉर्थ में मौजूद जेनिन में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने एक और कार्रवाई में एक फ़िलिस्तीनी को मार दिया है। साथ ही खबर है कि आज सुबह इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके आसपास हमले किए हैं, जिन्हें सीरिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए नाकाम बनाने का दावा किया गया है। उधर गजा में मौजूद हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के खिलाफ हमले बढ़ाने का मिलकर ऐलान किया है। हाल ही में हमास का डेलीगेशन हिजबुल्लाह की कोशिशों के नतीजे में सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से मिला है, जिस पर अमेरिका ने सख्त एतराज़ किया है। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ बेचैनी है और आने वाले वक्त में कोई बड़े टकराव की दोनों तरफ तैयारी है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। हमास और जिहाद इस्लामी के ज़रिए इजराइल के खिलाफ हमले बढ़ाने के बयान और हमास के डेलीगेशन की बशार अल असद से मुलाकात की खबर की तफसील बताने से पहले आइए आज की कुछ ख़ास खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। लेबनान के अलमनार टेलीविज़न चैनल के मुताबिक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ जेनिन में इजरायली छापामारी का सिलसिला जारी है। फ़िलिस्तीनी और इजरायली मीडिया ने बताया है कि कल इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जेनिन में एक ख़तरनाक छापा मारा, जिसमें एक फ़िलिस्तीनी मारा गया और 3 ज़ख्मी हुए। सुबह सवेरे हुई छापामारी में 19 साल के सलाह अल बुराकी की मौत हो गई, जिसकी पहचान फ़िलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है। इजरायली फोर्सेस और जेनिन बटालियन नाम के एक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप के बीच झड़पें हुई हैं। सोशल मीडिया पर आई वीडियो में जेनिन के आसपास भारी गोलाबारी और धमाके दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ सीरिया की साना न्यूज़ एजेंसी ने दमिश्क से खबर दी है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम बना दिया है। इन हमलों में दमिश्क के आसपास कई चौकियों को निशाना बनाया गया था, जिनमें से ज़्यादातर इजरायली मिसाइलों को मार गिराया है। दमिश्क में जारी एक फ़ौजी बयान में कहा गया है कि 21 अक्टूबर को तकरीबन 23:03 पर यानी तकरीबन आधी रात को इजराइल ने तिबरियास के नॉर्थ ईस्ट से एक मिसाइल हमला किया, जिसमें दमिश्क के आसपास की कुछ चौकियों को निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल हमले का सामना किया और उनमें से अक्सर को मार गिराया गया, जबकि नुकसान कुछ सामान तक ही महदूद रहा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 17 सितंबर के बाद ये पहला हमला है जब पिछले महीने दमिश्क के आसपास इजरायली हमले में 5 फौजी मारे गए थे। सितंबर के शुरुआत में अलेप्पो और जून में दमिश्क हवाई अड्डों को इजराइल ने निशाना बनाया था, जिसके बाद इन हवाई अड्डों को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा था। आइए अब चलते हैं आज की बड़ी और अहम खबर की तरफ। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास और इस्लामिक जिहाद, जिसे जिहाद इस्लामी भी कहा जाता है, ने इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर हमले बढ़ाना तय किया है। दोनों ग्रुप्स के लीडर्स ने फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के बढ़ते हुए हमलों के बीच इजराइल के खिलाफ एकता को बढ़ावा देने और फौजी टकराव को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में कल फ्राइडे को हमास और जिहाद इस्लामी के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। हमास के डेलीगेशन को उसके पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर फतही हम्माद लीड कर रहे थे, जबकि इस्लामिक जिहाद के डेलीगेशन को सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला लीड कर रहे थे। प्रेस टीवी ने फ़िलिस्तीन टुडे की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि दोनों ग्रुप्स ने कंफर्म किया है कि इस सतह पर फ़िलिस्तीनी ज़मीन की आज़ादी के लिए रेजिस्टेंस फोर्सेस को इकट्ठा करने, कब्ज़े वाली ताकतों के साथ टकराव को बढ़ाने और इजराइल को सभी फ़िलिस्तीनी ज़मीन से पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अल कुद्स यानी जेरूसलम फ़िलिस्तीन की हमेशा की राजधानी है और फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए एकता का प्रतीक यानी सिंबल बना रहेगा। दमिश्क में हमास के जिम्मेदारों और सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद के बीच हाल ही में वेडनेसडे को होने वाली मुलाकात के कुछ
दिनों बाद ही बेरूत में यह मीटिंग हुई है। हमास और सीरिया के बीच इस तरह की मीटिंग 10 साल बाद हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब दोनों फरीक ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं। इजराइल के जरिए घिरे हुए गजा पट्टी में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी चीफ खलील अल हया, जिन्होंने दमिश्क जाने वाले डेलीगेशन को लीड किया था, ने कहा है कि दमिश्क की तारीखी मुलाकात के बाद अरब दुनिया के अंदर रेजिस्टेंस का जज्बा फिर से जिंदा हो गया है। अल हया का कहना है कि सीरिया के साथ ताल्लुकात रेजिस्टेंस की धुरी और इस पर यकीन करने वालों को मजबूती देंगे। प्रेस टीवी ने बताया है कि हमास के डेलीगेशन का दमिश्क दौरा लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह की कोशिशों का नतीजा है। सितंबर में हमास ने ऐलान किया था कि वो सीरिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करेगा, जो दहाइयों से फिलिस्तीनी लोगों और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है। सीरिया में गैर मुल्की मदद से चलने वाले हंगामों के दरमियान 2011 में हमास और सीरिया के ताल्लुकात कमज़ोर हो गए थे। हमास ने अगले साल यानी 2012 में दमिश्क में अपना हेडक्वार्टर खाली करके इसे कतर की राजधानी दोहा में शिफ्ट कर लिया था। इसी साल जून में हमास के लीडर खलील अल हया ने लेबनानी अल अखबार न्यूज़पेपर से बात करते हुए कंफर्म किया था कि उनके ग्रुप के लीडर्स, कैडरों और सभी मुतल्लिका लोगों और इजरायली जेलों में बंद कैदियों से एक अंदरूनी और बाहरी चर्चा के बाद दमिश्क के साथ ताल्लुकात बहाल करने का फैसला लिया गया है। हालिया मीटिंग के बाद अल हया ने कहा कि बशार अल असद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लिए सीरिया की सपोर्ट के लिए काफ़ी पुरजोश हैं और उन्होंने इस मुलाकात को शानदार दिन बताया है। उन्होंने कहा कि अल असद के साथ हमारी मीटिंगें एक काबिल फ़ख्र दिन है और इसके ज़रिए से हम सीरिया में अपनी मौजूदगी फिर से शुरू करेंगे और अपने लोगों और सीरिया की स्टेबिलिटी की सपोर्ट में दमिश्क के साथ काम करेंगे। आपको बता दूं कि हाल ही में 13 अक्टूबर को 14 फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में एक सुलह समझौते पर दस्तखत किए थे। इसमें गजा से हमास और वेस्ट बैंक से फतह के अलावा 12 दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने 1 साल के अंदर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट इलेक्शन कराने का फैसला किया है। अल्जीरियाई सरकार की मीडिएशन के जरिए हुई बातचीत के नतीजे में एक दूसरे के मुखालिफ फिलिस्तीनी ग्रुप्स के 15 साल से जारी इख्तलाफ को हल कराया गया है। इस समझौते पर सीनियर फतह लीडर आज़म अल अहमद, हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए पॉपुलर फ्रंट के सेक्रेटरी जनरल तलाल नाजी ने दस्तखत किए थे। उनके अलावा फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सीनियर मेंबर अहमद मजदलानी, फ़िलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव और फ़िलिस्तीनी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल्स मुस्तफ़ा बरगौती और बासम अल सालेही भी शामिल थे। इन 14 फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के समझौते के बाद अगले महीने अल्जीयर्स में 2 दिन की अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इससे पहले हाल के महीनों में इस्लामिक जिहाद और हमास के लीडर्स ने ईरान का भी दौरा किया है। अक्सर फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच में इत्तेहाद होना, हमास के नुमाइंदों का सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद से मिलना और उससे पहले ईरान के लीडर्स से भी मिलना, बेरूत में इस्लामिक जिहाद और हमास के लीडर्स की मुलाकात से ये बात साफ है कि फ़िलिस्तीनियों को मुत्तहिद करके इजराइल के ख़िलाफ़ तैयारी में ईरान के बाद सबसे अहम रोल हिजबुल्लाह अदा कर रहा है। ऐसे में वेस्ट बैंक में बढ़ते रेजिस्टेंस के हमलों ने इजराइल के लिए परेशानी बढ़ा रखी है। उधर इजराइल में सियासी उथल पुथल है और मजबूत सरकार की कमी है। वहाँ 4 साल में 5वीं बार पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे में रेजिस्टेंस का मजबूत होना और इजराइल के मुकाबले में न सिर्फ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस बल्कि लेबनान का हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान का एक प्लेटफॉर्म पर आना इजराइल के लिए ख़तरे बढ़ा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।